अगर ब्रह्म राक्षस किसी में के शरीर में प्रवेश कर जाए तो क्या क्या नुकसान कर सकता है एक व्यक्ति के ज़िंदगी में, और ख़ासकर वो व्यक्ति जब ईमानदार हो और वो अपना जीवन ईमानदारी से जी रहा हो दोस्तों। क्योंकि मैं आज आपको क्लियर कर देने वाला हूँ कि ब्रह्म राक्षस वो शैतान होता है जो हमेशा ईमानदार व्यक्ति के ही शरीर में प्रवेश करता है और उसकी ही ज़िंदगी बर्बाद करने की हमेशा कोशिश करता है दोस्तों। तो आज की कहानी होने वाली है हमारे पटना ज़िले के ऐसे ही एक छोटे से गांव की, जो एक किसान के ऊपर आधारित है दोस्तों। वो एक रियल घटना थी, इसीलिए ये अखबारों में तो नहीं आई खबर, लेकिन छोटे से गांव की कहानी थी, मुझे कहीं से पता चली है दोस्तों। तो होता एग्जैक्ट ये है कि जो किसान होता है रामू नाम का, बहुत ही ईमानदार किसान होता है दोस्तों। अपने पटना में सबसे ईमानदारी का जो कैरेक्टर होता है उसी का होता है दोस्तों। वो छोटा किसान होता है, भले ही वो गरीब किसान हो, लेकिन वो अपने कर्मों से इतना अमीर था कि जो कोई व्यक्ति उसके पास आता था उसके ऊपर कभी शक ही नहीं कर सकता था दोस्तों। उसकी ईमानदारी इतनी फेमस थी दोस्तों। तो होता एग्जैक्ट ये है, रामू तो शुरू से ही एक ईमानदार इंसान था। होता कुछ ऐसा है उसकी ज़िंदगी में, एक दिन वो सुबह डेली 5 बजे उठ के अपने खेतों में जाया करता था दोस्तों, अपने खेतों की रखवाली करने। क्योंकि जो जानवर होते थे उसकी फसल आके ख़राब कर देते थे, और उस समय सर्दियों का मौसम था, गेहूं की खेती की हुई थी बिहार के ज़िले में। इसी कारण से वो सुबह जल्दी चले जाया करता ताकि उसकी फसल ख़राब ना हो, क्योंकि उस समय फसल के पकने का था दोस्तों। वो फरवरी महीने की बात थी जब फसल गेहूं की लहलहाती है और पकने के कगार पे होती है दोस्तों। तो होता क्या है, वो सुबह उठ के डेली जाने की उसकी आदत है अपने खेतों में फसल की रखवाली करने दोस्तों। और सुबह सुबह एक दिन जब वो गया था अपने खेतों में, तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी दोस्तों, जिसने उसे पूरी तरह से बदल के रख दिया दोस्तों। तो होता क्या है, होता ये है, जब वो सुबह अच्छा खासा अपने घर से निकलता है और घर से निकल के जैसे वो खेतों में पहुंचता है, उससे इतना, जैसे कहते हैं ना, अजीब सा फील होना, और जैसे कोई किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए वैसी फीलिंग जो एक आती है, या ऐसा लगे कि आपका वश अपने शरीर पे है ही नहीं, ऐसा कुछ उसके साथ होता है। और वो बेहोश हो जाता है दोस्तों, और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो अपने आप को अपने घर पे पाता है। जब घर के लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या था, खेतों में तुम ऐसे क्यों गिर के पड़े हुए थे ज़मीन पे, तो वो बताता है कि जब मैं सुबह गया था तो अचानक कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे अजीब सी एक बेचैनी होते हुए महसूस हुई, और मुझे ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं बेहोश हो गया दोस्तों। उससे एग्जैक्ट तो पता नहीं होता, उसके ऊपर किसी का साया आ चुका है दोस्तों। वो साया ब्रह्म राक्षस का था दोस्तों, और उसे पता नहीं होता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, कुछ दिन नहीं, हफ्तों गुजर जाते हैं दोस्तों, हफ्तों बाद उसके कैरेक्टर में ऐसा कुछ बदलाव आता है, ऐसा कुछ बदलाव आ जाता है ना कि जो आसपास के लोग होते हैं उस पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं दोस्तों। मतलब जो व्यक्ति एक ईमानदारी की ज़िंदगी जी रहा था, उसकी ईमानदारी 2 सेकंड में एक दो गलत काम किए नहीं और एक दो बेईमानी की नहीं, कि उसकी सारी ईमानदारी को लोगों ने बुरा बता दिया और उसे एक बुरा इंसान बता दिया गया दोस्तों। तो होता ये है उसके साथ, ब्रह्म राक्षस का उसके ऊपर तो साया आ चुका होता है। वो तो अब कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके ऊपर तो ब्रह्म राक्षस का साया आ चुका है। कुछ करता जब उसे पता लगता कि उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया आ चुका है दोस्तों। उसे खुद पता नहीं था वो क्या करता है क्या नहीं करता है। उसके फैमिली वाले परेशान हो गए थे उससे। हालांकि जो व्यक्ति कभी भी खेतों की फसल के साथ बेईमानी नहीं करता था बेचने में, वो व्यक्ति हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेईमानी करने लगा दोस्तों। तो क्या कर सकते थे अब फैमिली वाले, तो फैमिली वालों को तो लगने लगा इससे कुछ ज़रूर हुआ है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिहार और यूपी में कुछ ऐसा होता है ना, कोई भी व्यक्ति अगर अलग बर्ताव करे लगे तो हमेशा लोगों को लगता है इसके ऊपर भूत प्रेत आ गए हैं, ऐसा कुछ। मतलब वहाँ पे एडवांस्ड कोई भी इंसान अगर बदल जाए ना तो उसके ऊपर भूत प्रेतों को ही दोष दिया जाता है दोस्तों। तो शायद यही कारण था कि उसके परिवार वालों ने बहुत सारे जांच पड़ताल करवाई और एक तांत्रिक जो होता है, तांत्रिक का पता करवाया दोस्तों, तांत्रिक का। तो जब तांत्रिक के पास वो गए तो
तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से या जो भी कह लिए, जैसे भी वो पता करते, उसने पता किया तो उससे पता लगा कि ये तो ब्रह्म राक्षस है। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस इतना बड़ा शैतान होता है या प्रेत होती है ब्रह्म राक्षस, जो कि एक तांत्रिक के बस में भी नहीं होता उसे वश में करना। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस वो पिशाच होता है, वो शैतान होता है जो तांत्रिक के भी छक्के छुड़ा सकता है दोस्तों, और तांत्रिक को भी तुरंत के तुरंत मृत्यु को प्राप्त करवा सकता है। तांत्रिक जब पता करता है, तांत्रिक डर जाता है, कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एक ब्रह्म राक्षस है, उससे तो कोई निपट ही नहीं सकता। एक मेरे गुरुजी हैं, मैं आपको उनका पता देता हूँ, आप वहाँ पे लेके जाइए उससे और उससे पता कीजिए, वो कुछ कर सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। दोस्तों, तो उसके परिवार वाले पूरी तरह से डर जाते हैं दोस्तों, कि फैमिली का एक मुखिया जो होता है, मुखिया फैमिली के सबसे हेड पर्सन, उससे अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, उसके ऊपर ही प्रेत का वास हो, तो छोटे लोग घर के क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो यही उसके साथ होता है, उसके ऊपर तो हैवान का साया हो ही चुका होता है, जो कि ब्रह्म पिशाच होता है या ब्रह्म राक्षस जो भी कह लीजिए। तो उसके परिवार वाले पूरी तरह से डर जाते हैं। तो हिम्मत करके रामू का लड़का जाके वहाँ पे पता लगाता है उन बाबा जी का, और उनसे सारी बातें बताता है और कहता है कि बाबा जी हमारी मदद कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते, आपके सिवा और कोई हमारी हेल्प कर ही नहीं सकता। तो बाबा जी कहते हैं मैं ज़रूर ठीक करूँगा, तुम्हारे पिता को ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर। मैं अगले हफ्ते की अमावस्या, दोस्तों अमावस्या जो कि अंधेरी रात होती है, उस दिन बाबा जी ने उससे घर आने को कहा था 11 बजे रात को, और बाबा जी ने उससे उसका पता लिया था, और एग्जैक्ट 11 बजे रात को अमावस्या के दिन बाबा जी उससे घर पे आए। और जैसे ही वो उसके घर पे आते हैं दोस्तों, तो होता है एग्जैक्ट ये है कि रामू को कहीं से अचानक पता लग जाता है कोई आया हुआ है। वो पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है दोस्तों, उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है, पूरे परिवार वाले देख के डर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस हमेशा से एडवांस्ड रहा है दोस्तों, कि ब्रह्म राक्षस जो कहते हैं ना, हमेशा से छोटी मिस्टेक को भांप लेता था और छोटी से छोटी गलतियों को पता कर लेता यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। तो जब बाबा जी से घर में प्रवेश करते हैं तो बाबा जी को पता लग ही जाता है कि ब्रह्म राक्षस यहीं पे है, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस होता है उससे पता लग जाता है, जो रामू के शरीर में प्रवेश करता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है खेतों में दोस्तों, खेतों में भाग जाता है, पूरे घर में उसे छाना जाता है, कहाँ है, कहीं भी नहीं मिलता है वो दोस्तों। तो बाबा जी अपने मंत्र विद्या से पता करते हैं कि वो खेतों में गया हुआ है। तो गांव के कुछ लोगों को लेके, रात का समय था दोस्तों, 11 साढ़े 11 बजे का, मसाले जो होते हैं ना, मसाले लेके लोग निकल जाते हैं खेतों की तरफ। गांव के कम से कम 20 लोग होते हैं दोस्तों, 20 लोग। बहुत मुश्किल से घर वालों ने लोगों को समझा बुझा के अपने संग लिए थे, क्योंकि अकेले ब्रह्म राक्षस का सामना करना मुमकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बहुत बड़ा शैतान होता है, और खासकर तब जब किसी के शरीर में वो प्रवेश कर जाए दोस्तों। तो सब लोग निकलते हैं और आगे आगे बाबा जी होते हैं। बाबा जी के होने के कारण सब लोग को उतना भय तो नहीं लगता, क्योंकि बाबा जी बहुत ही बड़े तांत्रिक थे और उन्होंने बहुत से भूतों को अपने कब्जे में भी किया हुआ था दोस्तों। तो सब लोगों को इस बात की तो तसल्ली थी कि वो ब्रह्म राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। लेकिन जाके वहाँ पे सबको दिखता है कि ब्रह्म राक्षस तो एक हवानियत वाले चेहरे में, जैसे कहते हैं ना आधा भेड़िया, उसका चेहरा आधा भेड़िया की तरह हो गया होता है दोस्तों, और रामू उसके नीचे पड़ा होता है बेहोशी की हालत में, और ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर मंडरा रहा होता है दोस्तों। उस समय ब्रह्म राक्षस उस शरीर से तो बाहर निकल जाता है, लेकिन रामू नीचे पड़ा होता है, उसके ऊपर मंडरा रहा होता है दोस्तों। तो ये नज़ारा देख के पूरे गाँव वाले डर जाते हैं, हालांकि ऐसा नज़ारा गाँव वालों ने कभी नहीं देखा था ब्रह्म राक्षस का। तो बाबा बहुत ही मुश्किल से अपनी तंत्र विद्याओं को एकत्र करते हैं और ब्रह्म राक्षस को वहाँ से किसी तरह भगा देते हैं, और रामू को घर पे लाया जाता है दोस्तों। रामू को घर पे लाने के बाद उसे बाबा जी एक ताबीज देते हैं, और कहते हैं ताबीज कभी भी उतारना मत, अगर उतारोगे तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं बचा सकता। ये ब्रह्म राक्षस से सिर्फ एक ही बार बचाया जा सकता है, दूसरी बार कोई बचा नहीं सकता, चाहे वो इस दुनिया का हो या ना हो, भगवान भी नहीं बचा सकते दोस्तों। भगवान तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन बाबा जी ने ऐसा ही कुछ कहा था कि भगवान भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हें, इसीलिए रामू ने कभी तो ताबीज अपना उतारा ही नहीं। और हालांकि ब्रह्म राक्षस उस दिन से कभी भी
पता नहीं चला कि ब्रह्म राक्षस कहाँ गया, कहाँ नहीं। ब्रह्म राक्षस का उस दिन से पता ही नहीं लगा दोस्तों। तो ब्रह्म राक्षस होता क्या है दोस्तों? ब्रह्म राक्षस एक वो शैतान होता है या वो प्रेत होती है, या आप यूँ कह लीजिए कोई व्यक्ति जो अपने गुणों के कारण गुणों को अवगुण में बदलता है। जैसे किसी आप शुरू से मान लीजिए जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और उसके पास ज्ञानों का भंडार है, वो एक अच्छा व्यक्ति है, उसके पास सारे जो कहता ना विद्याएं सब हो और सारे ब्राह्मण के गुण हो, लेकिन वो अपने अवगुणों के कारण अपने सारे गुणों को त्याग देता है और अपने जो ब्राह्मण वाले तरीके होते सबको त्याग देता है और अवगुण वाले काम करता है और गलत काम करता है। वही व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर प्रेत की योनि में जन्म लेता है, या यूँ मान लीजिए प्रेत की योनि में जब जाता है तो उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं दोस्तों। ब्रह्म राक्षस वो शैतान होता है जो कि हमेशा ईमानदार लोगों के ही पीछे पड़ता है और ईमानदार लोगों के ही शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों, क्योंकि उसकी नज़र में ईमानदार लोग उसके लिए घटिया हैं। यहाँ तक कि उसकी तरह बुरे बन जाए वो लोग उसके लिए अच्छे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर में अच्छा है उसी के पीछे वो पड़ता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी आज की बढ़िया लगी होगी। अगर स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ब्लड इफेक्ट वर्ल्ड को, और वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी कोई दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।